कविता पाठ किया हमारे भाई सुरेंद्र जी ने, और उनकी कविता का प्रभाव ये हुआ कि बहुत सारे देशभक्त श्रोता उठ गए हैं। हाँ, सब एक दूसरे को साथ ही लेके जाओगे। इतनी परमिशन मिली थी घर से, कई तो इसलिए चले गए जिनके पड़ोसी चले गए, बोले तुम भी घर चलो। कुछ श्रोता ऐसे भी जा रहे हैं जो दूसरे के स्कूटर पर बैठ के आए हैं, बोले भी ये जा रहा है तो जाना ही पड़ेगा। देखिएगा मित्रों, मैं वहां से यहाँ इसलिए आया हूँ, केवल 3 कवि शेष हैं। जो शेष हैं वो बहुत बहुत ज्यादा विशेष हैं। 2 विशेष हैं, मैं तो खैर अब शेष हूँ जैसा भी हूँ। आदरणीय श्री हरिओम पवार जी तक ये काव्य समारोह पहुँचना है। इस क्रम में डॉक्टर अनु सपन जी को और मुझे भी काव्य पाठ करना है। मैं उस माइक से इस माइक तक इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई ना कोई कभी कहीं ना कहीं संयोजक होता है, लेकिन निश्चित और निर्विवाद रूप से डॉक्टर अनु सपन आज वो नाम है जो हिंदी कवि सम्मेलन की सफलता का पर्याय माना जाता है। मैंने अनेक ऐसे काव्य समारोह देखे हैं जहाँ आयोजकों ने कहा कि डॉक्टर अनु सपन को ही सुनना है, कोई और विकल्प हमें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। वो अनु सपन आपके शहर से 15-20 वर्ष पूर्व यहाँ से भोपाल पहुँची और पूरे देश में उन्होंने ख्याति अर्जित की। गज़ल पर उन्होंने PhD किया है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ही उनका काम है, गज़ल और दुष्यंत कुमार के बारे में शोध कार्य उन्होंने भोपाल से किया है। स्वर और स्वर के साथ साथ शब्द दोनों की एक साथ साधना का यदि कोई नाम होता है, उसका एकाकार स्वरूप कोई होता है, तो वो डॉक्टर अनु सपन का काव्य पाठ होता है। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि जिंदगी में जब कभी भी उब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। मैं उस गीत गंगा को आमंत्रित करता हूँ। वे आपके शहर की हैं, और जिस कवि को अपने शहर का आशीर्वाद मिल जाता है, पूरे विश्व में उसकी कविता की पताका फहराती है। आप उनकी यश कीर्ति की कामना करते हुए पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें, वे अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। अपने शहर में काव्य पाठ करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे मेरे घर के लोगों ने, मेरे आंगन के लोगों ने मुझे याद किया एक लंबे अंतराल के बाद। कहाँ से शुरू करूँ? बहुत अच्छा वातावरण सुरेंद्र यादवेंद्र जी ने दिया है, बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। मैं समूचे मंच की ओर से और पूरे बैरसिया नगर की ओर से उनको बधाई देना चाहती हूँ आज के काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका स्वागत करें। मैं जैसा कि संचालक महोदय जी ने मेरे विषय में कहा है, मैं जिस तरह का लिखती हूँ, जिस तरह का पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कहीं मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुँच जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, और अगर दिल तक ना पहुँचे, दिमाग तक ना पहुँचे, तो खामोशी से उसे सुन लीजिएगा। ये एक निवेदन करना चाहती हूँ। और गज़ल के विषय में कहा था, मैं एक गज़ल सुनाती हूँ, इसके बाद आपका प्यार दुलार, आपकी मोहब्बत मुझे ये बताएगी कि मुझे माइक पर कितनी देर तक काव्य पाठ करना है। कुछ चेहरे अनजाने हैं और जाने भी हैं, उनसे गुजारिश है, पुराने तो होंगे लेकिन सभी पुराने हैं, मैं भी पुरानी हूँ, आज कुछ नए हैं। सुनिएगा, मैं गज़ल पढ़ती हूँ। एक बार तालियों से मुझे कविता के लिए आदेश दें और मंच से भी सुन लीजिएगा। थोड़ा सा वातावरण, थोड़ी संजीदगी चाहूँगी क्योंकि मेरी बात कहीं कुछ आप तक पहुंचने में देरी हो जाए, इसलिए सुने। जलती है शम्मा जैसे, जलती है शम्मा जैसे, तिल तिल पिघल पिघल के, जलती है
शम्मा जैसे, जलती है शम्मा जैसे, तिल तिल पिघल पिघल के काटी है रात हमने, काटी है रात हमने, करवट बदल बदल के काटी है रात हमने, करवट बदल बदल के जलती। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई, आगे और सुनाती हूँ, सुनना। 2 शेर कुछ हल्के फुल्के हैं आपसे जुड़ने के लिए, और 2 शेर इस गज़ल में कुछ विशेष हुए हैं ख़ास। उन तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सुनना, जलती है शम्मा जैसे, सुनना। पग पग पे इस सफर में बरसेंगे तुझ पे पत्थर, पग पग पे इस सफर में। गजल के शौकीन यहाँ कुछ लोग होंगे, सुनना। पग पग पे इस सफर में बरसेंगे तुझ पे पत्थर, पग पग पे इस सफर में, पग पग पे इस सफर में बरसेंगे तुझ पे पत्थर। ये प्यार की डगर है, ये प्यार की डगर है, चलना संभल संभल के। ये प्यार की, ये प्यार की डगर है, शुक्रिया। ये प्यार की डगर है, चलना संभल संभल के, काटी है रात हमने। और ये शेर भी सुनना, मेरी अपनी बात है, और अगर मेरी बात शायद हो सकता है आपको अपनी लगे, तो मुझे शेर पर आप दाद देना, दुआएं देना। सुनना, सुनिए, मैं शेर हाजिर करती हूँ। काटी है रात हमने, करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा जैसे। किसको किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं। जिस तरह के शेर मैं कहती हूँ, सुनना। किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया। मिलते हैं दोस्त भी अब, मिलते हैं दोस्त भी अब, चेहरे बदल बदल के मिलते हैं दोस्त। किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया, किसको मैं समझूं अपना, किसको मैं समझूं अपना, किसको कहूँ पराया। मिलते हैं दोस्त भी अब, चेहरे बदल बदल के, काटी है रात हमने। और जो 2 शेर में खास बता रही थी, आपसे कह रही थी, वो पढ़ने जा रही हूँ। और ये अगर आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद देना। एक मजबूर बाप की बेबसी का एक चित्र है, एक लाचारी का चित्रण है। और सुनना साहब, शायरी क्या होती है। ये जो तिलकधारी बैठे हैं नीली टी शर्ट में, भाई साहब आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। ये शेर हाजिर करती हूँ, सुनना। पोइट्री क्या होती है, कविता क्या होती है। अगर ये शेर आपके दिल तक पहुँच जाए तो मुझे दुआएं देना, समूचे सदन का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनना। आगरा से आए हैं? नहीं, वो दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें इस टाइम पर ऐसा बोलने की आदत है। टाइम होते ही इरशाद करना शुरू कर दिया अगले। अच्छा, पता नहीं, मुझे ये समझ रहे हैं कि ये कहीं और से आई हैं। भैया तुम्हारे शहर की हूँ, चली गई, इसका मतलब ये नहीं है। सुन लो। काटी है रात
शम्मा जैसे। सुनना, खास शेर पढ़ती हूँ मैं। एक चित्र रखिए, एक बेबस बाप की लाचारी का, मजबूर बाप का चित्र है। सुनना, पढ़ती हूँ मैं शेर की। आया आया खिलौने वाला, एक नाजुक सा शेर है ये। आया आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला। साहू जी बैठे हैं, उनके चरणों में ये शेर हाजिर करती हूँ। सुनना, आया आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया। उंगली छुड़ा रहे थे, उंगली छुड़ा रहे थे बच्चे मचल मचल के, उंगली छुड़ा रहे थे। आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया, आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला, मजबूर बाप रोया। उंगली छुड़ा रहे थे बच्चे मचल मचल के, काटी है रात हमने। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ। कहते हैं मोहब्बत करने वाले मिला नहीं करते, और तमाम इतिहास गवाह है, आपने सुना है, पढ़ा है। मैंने एक शेर कहा है, अगर आपके दिल तक पहुंच जाए। और इस शेर के साथ मुझे निदा फाजली साहब की गज़ल का एक मतला याद आता है। कहीं उन्होंने लिखा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तब मैंने कहने की कोशिश की। सुनना, काटी है रात हमने करवट बदल बदल के, जलती है शम्मा जैसे। समझना इस शेर को। कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर साथ चल के, मैं शुद्ध कविता पढ़ रही हूँ, शायरी कर रही हूँ। सुनना, कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, रह जाए जो अधूरे, रह जाए जो अधूरे मिसरे किसी गजल के, रह जाए जो अधूरे। कुछ दूर साथ चल के हम इस तरह से बिछड़े, कुछ दूर साथ चल के, कुछ दूर